आज का विषय है भावनात्मक स्वास्थ्य। आप सभी अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं कि भावनात्मक स्वास्थ्य भी परम आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ भावनात्मक रूप में व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, जिसको अक्सर लोग कह देते हैं कि व्यक्ति को बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। यानी भावनात्मक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो भावनात्मक रीति से स्वस्थ कैसे रहें, इसके विषय में थोड़ा सा इस विषय में चर्चा कर लेना ज़रूरी है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, हर व्यक्ति के अंदर भावनाओं का जन्म होता है। सभी के अंदर, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर भावनाएं जन्म नहीं लेती हैं। सभी के अंदर भावनाएं पाई जाती हैं, विचार भी पाए जाते हैं, भावनाएं भी पाई जाती हैं। तो भावनाओं को ठीक रखने के लिए क्या करेंगे? भावनात्मक स्वास्थ्य का मतलब भावनाएं आपकी कैसी होनी चाहिए? हेल्दी होनी चाहिए। भावनाएं कैसी होनी चाहिए? बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए। तो ये आवश्यक है, ये तभी संभव है जब आपकी भावनाओं में प्रेम हो, पवित्रता हो, आपकी भावनाओं में सबके प्रति दया हो, करुणा हो, क्षमा का भाव हो, सहन करने का भाव हो, दूसरों को मदद देने का भाव हो, दूसरों की रक्षा करने का भाव हो। तो जब ऐसे भाव आपके अंदर होंगे, भावनाओं के अंदर, तभी आपकी भावना स्वस्थ रहेगी। कभी भी किसी के लिए भी अपने मन में या अपने भावनाओं में किसी के लिए भी गलत नहीं सोचें, किसी का बुरा नहीं चाहें, सभी के प्रति श्रेष्ठ कामना करें, श्रेष्ठ भावना रखें कि सर्व का कल्याण हो, सर्व का भला हो। तो ऐसी भावना आपको बल देती है और ऐसी भावना को ही कहा जाता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं। हाँ, दूसरी बात आती है, भावनाओं में बह नहीं जाए। नहीं, क्या होता है, कई लोग भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि सिद्धांतों को भूल जाते हैं, और कभी कभी सिद्धांतवादी इतने बन जाते हैं कि भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। दोनों का बैलेंस आवश्यक होता है। भावनाओं में इतना नहीं बह जाए जो सिद्धांत टूट जाए, और इतने सिद्धांतवादी नहीं बन जाए जो भावनाएं टूट जाएं। ये दोनों का संतुलन परम आवश्यक है। यदि भावना और सिद्धांत का बैलेंस आपकी लाइफ में हो तो भावनात्मक तरीके से आप स्वस्थ, सहजता से रह सकते हैं। अब भावनाओं में एक बात देखने की और आवश्यकता है कि कई बार ये देखा गया है कि लोग इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो उससे बचने के लिए आवश्यक है कि सामने वाले को समझने की कोशिश करनी है। आखिर ये कोई बात कह रहे हैं तो उसके पीछे इनकी सोच क्या है, रीज़न क्या है, आखिर इनकी इंटेंशन क्या है। यदि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति की इंटेंशन क्या है, यदि उसको आप समझ लें, उनकी सोच को यदि आप समझ लें, तो सहज ही उनके प्रभाव से अपने आप को बचा लेंगे। आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, और न ही कोई आपको इमोशनली हर्ट कर सकता है। ये तभी संभव होता है जब इस बात का आप ध्यान नहीं देते हैं कि वास्तव में आप भावनात्मक रूप में एकदम ही मजबूत है, स्ट्रांग है, आप कमज़ोर हैं ही नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहेगा तो पहले आपको कमज़ोर ही बनाएगा, और कमज़ोर बनाने के बाद ही आपके ऊपर प्रभाव डाल पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है आप सदा इमोशनली स्ट्रांग रहें, और उसके लिए यही आवश्यक है कि जो प्रेम है और उसके साथ सिद्धांत है, दोनों का संतुलन रखना आवश्यक है। कभी किसी के प्रेम में इतने नहीं आ जाए जो सिद्धांतों को भूल जाए, और सिद्धांतवादी इतना न बन जाए जो प्रेम का कोई महत्व न रह जाए। दोनों का संतुलन परम आवश्यक है। यदि आपके जीवन में प्रेम और सिद्धांत का दोनों का बैलेंस हो तो आप इमोशनली स्ट्रांग सदा रहेंगे। कभी भी इमोशनली आप वीक नहीं हो सकते, कमज़ोर हो ही नहीं सकते। वैसे देखा जाए तो वास्तविकता यह है कि भावनाएं कभी कमज़ोर नहीं होती हैं।
लेकिन कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो मूल भावनाएं हैं, जो कमज़ोर नहीं होती हैं, और कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो मनुष्यकृत भावनाएं हैं, जो स्वार्थ के कारण जन्म लेती हैं, वह कमज़ोर होती। जो स्वार्थ के कारण भावनाएं जन्म लेती हैं वो अवश्य कमज़ोर होंगी। जो आपके चेतना के मूलतः में छिपी हुई भावनाएं हैं वह सदा स्वस्थ रहती हैं, वो सदा ताकतवर रहती हैं, वो सदा मजबूत रहती हैं, स्ट्रांग रहती हैं, वह कभी भी कमज़ोर पड़ ही नहीं सकती हैं। इसलिए इस सत्य को समझ करके चलना होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भावनात्मक रूप में स्वस्थ होने के लिए एक ही विशेष बात है कि भावनाओं में इतना ना बह जाए, यानी प्रेम में इतना ना बह जाए जो सिद्धांत को भूल जाए, और सिद्धांतवादी इतने ना बन जाए कि जिससे भावना का कोई मूल्य न रह जाए, प्रेम का कोई मूल्य न रह जाए। इन दोनों बातों का आप बैलेंस रखेंगे, भावना और सिद्धांत, यानी प्रेम और सिद्धांत। भावना माना ही प्रेम से रिलेटेड मैटर है, जहाँ प्रेम है वहीं भावनाएं हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है भावना और सिद्धांत का संतुलन आप रखें, तो जिससे जो भावनात्मक ढंग से आप पूरी तरह से स्वस्थ रह पाएंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और भावनात्मक रीति से आप संपूर्ण स्वस्थ रहें, स्वयं स्वस्थ रह करके औरों को भी स्वस्थ बनाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।